वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ रिटायरमेंट। जब आप रिटायरमेंट का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो साथ साथ आपका एडमिशन भी रिवाइज होता है। क्यों? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स तो एग्जैक्टली सेम है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो एग्जैक्टली सेम है, तो वो सब चीजें बार बार रिवाइज होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती रहती है। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। बैलेंस शीट कब की दे रखी है? 31 मार्च 2022। क्या लायबिलिटी साइड पे कोई फ्री रिजर्व है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, मतलब रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वो फ्री है कि नहीं है हम आगे क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्योंकि ये दोनों स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दोनों ही स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं। तो स्पेसिफिक रिजर्व्स में आपको देखना होता है कि क्या कोई क्लेम तो नहीं है, क्या इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट तो नहीं हुई, वो हम देख लेंगे एक एक करके, बट अभी हाईलाइट कर लिया। एसेट साइड पे देखेंगे क्या कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है? हाँ है, हाईलाइट करेंगे। क्या कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, हाईलाइट करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स में मार्केट वैल्यू भी दे रखी है, आपकी बुक वैल्यू 15,000, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, बड़ी अच्छी बात है, इंक्रीज इन एसेट। तो जब एसेट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या आपका IFR यूज होगा? नहीं होगा। वेरी गुड, IFR यूज नहीं होगा, तो फिर IFR का क्या करेंगे? बी लाउड एंड क्लियर। It will be distributed among the partners in which ratio? Very good. तो IFR पूरा का पूरा फ्री है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिरी नहीं। It will be distributed among the old partners in the profit sharing. Old partners जब बोला तो old profit sharing ratio। तो रिटायरमेंट के केस में XYZ तीनों ही old partners हैं, तीनों में old ratio में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई डाउट? बी केयरफुल। कुछ लोगों को लगता है सर जो रिटायर हो गया वो तो जा रहा है, बाकियों में बांट दो। नो, जो भी रिजर्व्स थे पास्ट प्रॉफिट में से थे उस पे सबका हक है। व्हेन वी से ओल्ड रेशियो इट कवर्स ऑल द पार्टनर्स XYZ। कौन रिटायर हुआ? Z रिटायर हुआ, तो Z का शेयर क्या था? 1/6। ये रिटायरिंग पार्टनर। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 34,800। गुडविल ऑफ द फर्म 34,800 है। Z इज द रिटायरिंग पार्टनर। तो डायरेक्टली यहीं पे मैं क्या टाइम पास करना, Z's शेयर 34,800 इंटू 1। Z का शेयर तो वही रहेगा, चाहे गेनिंग रेशियो कुछ भी हो, वो तो चेंज नहीं हो रहा ना Z का शेयर। तो 3400 इंटू 1/6 क्या हो गया? 5800। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। पेटेंट्स की वैल्यू गिर गई, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। and that of machinery to 90%, reduced to 90%, तो reduced by 10%। एक ही बात है। मशीनरी debited। provision for doubtful debts is to be 6% on debtors। provision for doubtful debts, debtors पे provision create करना है 6%। 6 4 जा 24, 2400 होना चाहिए, 2000 है, तो provision बढ़ाने के लिए बोल रहा है। कैलकुलेशन पे बाद में आ जाएंगे, बट ये बात समझ आ रही है। Z to take over investment at market value, तो एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। तो जब भी कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करेगा पहले उसको रिवैल्यू किया जाएगा, फिर पार्टनर उसको टेक ओवर करेगा। ये बात तो हम एडमिशन में सीख चुके हैं। यस और नो? यस और नो? तो पहले एसेट को रिवैल्यू किया जाता है, तो 15,000 की चीज 17,600 की हो गई है, तो 2,600 इंक्रीज इन एसेट है। पहले वो रिवैल्यू किया जाएगा, फिर पार्टनर टेक ओवर करेगा। पार्टनर का टेक ओवर करना वो पोर्शन रिवैल्यूएशन का नहीं होता, वो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट है, वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट खत्म, बैलेंस शीट में नहीं आएगी। रिवैल्यूएशन में सिर्फ और सिर्फ 2,600 आएगा। कोई भी डाउट? लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 750 इज टू बी क्रिएटेड। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आपका 12,000 है, क्लेम सिर्फ 750 है, तो 11,250 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। A liability of 4,000 included in creditors is not to be paid। creditors कम करने के लिए बोल रहा है, तो decrease in creditors credited to revaluation account। amount due to Z to be paid as follows। बात की बात है, बाद में आए, पहले वहां तक पहुंच जाते हैं कि उसका बैलेंस आ क्या रहा है, कुछ पैसे दे रहे हैं कुछ बाद में, आराम से बात करते हैं। पहले बाकी सारी चीजें दिखाते हैं।
क्या मांगा है? जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, कोई न्यू रेशियो गिवन नहीं है। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द न्यू रेशियो, तो मान्यता गेनिंग रेशियो क्या होगा बेटा? फिर से बोलो, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या होगा? 3:2। गेनिंग रेशियो क्या होगा? 3:2। जो भी एक्स और वाई में आपस में ओल्ड रेशियो था वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। आप कुछ और बोल रहे थे? हाँ, एक्स है 3। ठीक है बेटा, मिरर इमेज तो नहीं आ रही पीछे से? ठीक है ना सब? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहले सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस दिखा देते हैं। 68, 32, 21 कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी आपने अटेम्प्ट किया हुआ है। आप बोलेंगे अमाउंट, जल्दी जल्दी खोल सकते हैं अपना रजिस्टर या बुक। 68, 32, 21। तो सीक्वेंस में बात करते हैं। What issues are faced at the time of retirement of a partner? Ratio calculation done. Requirement नहीं थी। 3:2 is the new ratio. Gaining ratio is also 3:2. Step 2, treatment of goodwill. Z को मिलनी है। Z का शेयर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 5,800 कौन देगा उसको? X और Y देंगे। किस रेशियो में देंगे? 3:2 के रेशियो में देंगे। किसी को कोई भी डाउट? तो Z को मिलेंगे। क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पे? बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट। कितना दे रहा है X? 5,800 into 3/5, which is 3,480 by Y's capital account. Y कितना दे रहा है? 2,320। इसमें किसी को कोई भी डाउट? अमाउंट या प्रेजेंटेशन में क्रेडिट हो गया रिटायरिंग पार्टनर, डेबिट कर देते हैं गेनिंग पार्टनर टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। उन्होंने स्पेसिफिकली आपसे जर्नल एंट्री भी पास करने के लिए बोला है गुडविल की, आप जर्नल बना के वो एंट्री भी पास कर देंगे। एक्स को डेबिट करा 3,480, वाई को डेबिट करा 2,320। कोई भी डाउट? आगे बढ़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 12,000 है, क्लेम क्रिएट करना है 750। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आते हैं। क्रेडिटर्स एक चीज, दूसरा क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन। क्रेडिटर्स का भी मैं कुछ नहीं कर रहा। क्लेम कितना क्रिएट करना है? 750। तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। आप फुल फॉर्म लिखेंगे। 11,250 बचा, उसको 3:2:1 के रेशियो में बांट देंगे। तो एक्स को कितना मिलेगा? 5,625। वाई को कितना मिल रहा है? 3,750। जेड को कितना मिल रहा है? 1,875। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड आईएफआर। आईएफआर पूरा का पूरा फ्री है क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर ही नहीं रही। तो 6,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या एंट्री हो जाएगी? बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पूरा लिखेंगे सर, आप क्यों नहीं लिख रहे? 2,000, 1,000। कोई भी डाउट? अभी तक कोई भी डाउट? एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसको भी राइट ऑफ कर देते हैं। अभी स्टार का फायदा समझ आया कि जब हम अगर हाईलाइट, वरना क्या होगा कि मैं तो गुडविल करके आगे बढ़ गया था, टेक्निकली तो मुझे तभी राइट ऑफ कर देना चाहिए था, बट अगर मैंने हाईलाइट किया हुआ है तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं उस पर जाऊंगा मुझे वो स्टार दिख जाएगा। बात समझ आई? स्टार का पर्पस क्या होता है? नजर में आ जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि कोई अक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं है, तो नजर चली गई गुडविल पे, गुडविल भी राइट ऑफ करना है। तो गुडविल कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओहो रिवैल्यूएशन के बाद करा रखे, ऐसी बात ही करते हो, साथ साथ एक ही बात है वो। आपने कब राइट ऑफ करा उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट ऑफ जरूर कर देता। 3,2,1 6,000 ही थी गुडविल। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 5,250, ये भी राइट ऑफ हो जाएगा। 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना? 2,625, 1,750, 875। 3:2:1 में राइट ऑफ हो गया ओल्ड रेशियो में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स डन। नेक्स्ट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एक एक करके बात करते हैं।
patents to be reduced by 20%. 2000 revaluation account debited to patents. कितना? 2000. बैलेंस शीट, कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन खाली छोड़ देंगे बट दिखा देते हैं. कैश एट बैंक, डेटर्स लेस provision for doubtful debts, stock, investment, patents, stock, investment take over हो गई. थैंक यू. पेटेंट्स अभी हम किसका कर रहे हैं? पेटेंट्स आर टू बी रिड्यूस बाय 20%. तो पेटेंट्स की नई वैल्यू क्या आ गई? 8000. कोई डाउट? चल सकते हैं आगे. सर पहले रिवैल्यूएशन बना ले तो कोई दिक्कत नहीं है. पहले पूरा रिवैल्यूएशन बना के पूरा कैपिटल बना के बैलेंस शीट बना सकते हैं. थोड़ा टाइम रिड्यूस हो जाता, टाइम सेव हो जाता है अगर साइमल्टेनियसली दोनों जगह बना दी. क्यों टाइम सेव हो जाता है? फिर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो फिर आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा. अच्छा कौन से एसेट लायबिलिटी रिवैल्यू है, मिस होने के चांसेस होते हैं अगर आप एक साथ नहीं कर रहे तो. अगर नहीं कर रहे तो अभी भी आदत डाल लो, वरना दिक्कत में रहोगे, टाइम ज्यादा लगेगा और छूटने के चांसेस भी होते हैं. मैंने सारे क्वेश्चन आपको साइमल्टेनियसली इसलिए करके दिखाए थे. ओके. मशीनरी बाय 10%. मशीनरी क्या है? 50,000. तो 2 मशीनरी 5,000. तो पेटेंट्स के बाद क्या है? मशीनरी ही है 45,000. 45,000. गुडविल राइट ऑफ हो चुकी है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ हो चुके हैं. नेक्स्ट के बाद प्रोविजन इज टू बी 6% ऑन डेटर्स. तो 40,000 डेटर्स हैं, 40,000 डेटर्स हैं तो 6% होना चाहिए. तो 6% इज 2400. 2400 होना चाहिए. ऑलरेडी कितना है? 2000. तो सिर्फ 400 और प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोल रहा है ना. ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? तो डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. कितना प्रोविजन आ गया? 400. चाहिए. ओके. Z took over investment at market value. तो इन्वेस्टमेंट 15,000 है, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है? 17,600. तो 2,600 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई. तो बाय इन्वेस्टमेंट्स कितनी हो गई? 2,600 से बढ़ गई. कोई दिक्कत? एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. किसने? Z ने टेक ओवर करा या X ने? Z2 इन्वेस्टमेंट्स at 17,600. कोई दिक्कत? एवरीथिंग अंडर कंट्रोल. चलो आगे बढ़े. लाइबिलिटी हो चुकी है क्रिएट. अ लाइबिलिटी ऑफ 4,000 क्रेडिटर्स नॉट टू बी पेड. तो क्रेडिटर्स आपको कम करने के लिए बोल रहा है. बाय क्रेडिटर्स कितना कम करने के लिए बोल रहा है? 4,000. न्यू वैल्यू 21 से 17,000. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? खत्म. क्लोज करते हैं रिवैल्यूएशन. डेबिट्स क्रेडिट्स. डेबिट ज्यादा है तो लॉस है. लॉस कितना है? 800 बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू XYZ. कितना? 800. बोलो. 400. 267. 133. लॉस है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट. कितना था? 400. 267. 133. कोई दिक्कत? ऑल क्लियर? इजी था. क्या कोई मुश्किल पार्ट आया अभी तक? कुछ भी मुश्किल आया अभी तक? लेंदी? यस. डिफिकल्ट? नो. सारे रूल्स कहीं ना कहीं यूज ऑलरेडी हो चुके हैं. 5,067 टू बी पेड इमीडिएटली. तो पहले तो यही दे देते हैं. 5,067 हमारे पास बैंक बैलेंस है तो बैंक के थ्रू देंगे सारी पेमेंट्स. है इतने पैसे? काफी करीब है.
5067 टू बी पेड इमीडिएटली। बैलेंस शीट में बैंक है तो बैंक के थ्रू, कैश है तो कैश के थ्रू। टू बैंक अकाउंट, किसको दे रहे हैं पैसे? जेड को। 5067। कोई भी डाउट अभी तक? क्लियर? अब ध्यान से पढ़ेंगे। $5067 टू बी पेड इमीडिएटली, 50% ऑफ द बैलेंस। तो बैलेंस है कितना, पहले आप वो वर्किंग नोट में निकालेंगे। आपको वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा कि बैलेंस है कितना। पेमेंट टू जेड, बैलेंस कितना था? जेड है ना, एक सेकंड, फॉर्मूला सही। ठीक है, तो जेड में क्या था? पहले बैलेंस आ रहा था क्रेडिट्स -19608। ये सब आपको वर्किंग नोट्स में करना है, ये सब आपको वर्किंग नोट्स में करना है। 10,067 आ रहा था, कितना आ रहा था? 10,067 आ रहा था। उसमें से कितने पैसे दे दिया आपने? 5,067। बचे कितने? 5,000। इसकी बात हो रही है। 50% ऑफ द बैलेंस, तो बैलेंस क्या है? बैलेंस 5,000 है। 10,067 टोटल था, जिसमें से 5,067 आपने कैश दे दिया, बचा कितना? 5,000 रुपए। यहां तक क्लियर है? 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर एंड 50% बाय अ ड्राफ्ट। बाय अ ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ्स का मतलब होता है कि आपने बिल एक्सेप्ट करा है। आपने क्या करा है? बिल एक्सेप्ट करा है। मैंने बिल एक्सेप्ट करा है, 3 मंथ्स उसका टेन्योर है। तो ध्यान से देखना कि जो 5,000 थे उसका 50% क्या हो गया? बिल्स पेबल। बाकी 50% 1 साल के बाद दे दूंगा, वो लोन में ट्रांसफर होगा। तो प्रेजेंटेशन कैसे आएगी यहाँ पे? टू बिल्स पेबल, किसकी बात हो रही है? जेड की। कितना? 2,500 टू जेड लोन अकाउंट। कितना? 2,500 टू बैलेंस कैरेट डाउन। एक्स का बैलेंस क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, वाई का बैलेंस क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स। 5,000, ठीक है। कितनी पेमेंट करी है इसको हमने? 5,067। वो मैंने लिख के गलती से उस टाइम पे वो कैलकुलेशन के लिए डिलीट किया था। कोई भी डाउट? समझ आया क्या हुआ? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? क्लोज करते हैं। क्रेडिटर्स दिखा चुके हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बढ़ चुका है, आईएफआर बढ़ चुका है। एक अब सोचो, अगर उस टाइम पे क्लेम नहीं ट्रांसफर करा होता, ये जो है 752 भी क्रिएटेड, क्या यहाँ लाइबिलिटीज में दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, एक क्लेम क्रिएटेड। तो ऐसे कभी कभी कुछ लाइबिलिटीज होंगी जो पहले नहीं थी, अब अराइज हुई हैं, तो बेटर रहता है साथ साथ दिखा दे। अब यहाँ पे क्या नई लाइबिलिटी आ गई? एक बिल्स पेबल और एक जेड्स लोन। बिल्स पेबल कितना है? 2,500। जेड्स लोन कितना है? 2,500। कैपिटल्स दिखा देते हैं, कौन कौन है? एक्स और वाई। एक्स की कैपिटल कितनी है? 67120। वाई की कैपिटल कितनी है? 31413। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लायबिलिटी सारी दिखा दी। एसेट्स की बात करें, बैंक बैलेंस 5750 था, 5750 था। कितनी पेमेंट हुई? 5067। और तो कोई पेमेंट नहीं हुई। 5750 माइनस 5067, 683। और तो कोई ट्रांजैक्शन थी नहीं कैश में, ठीक है।
डेटर्स दिखा दिए, स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, तो स्टॉक कितना है 30,000। इन्वेस्टमेंट्स गई, पेटेंट्स दिखा दिए, मशीनें दिखा दी, गुडविल राइट ऑफ हो गई, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, बैलेंस शीट टोटल 121,283, बैलेंस शीट टोटल 121,283। क्या मुश्किल था? इंटरेस्टिंग डेफिनेटली था, काफी चीजें रिवाइज हुई हमारी, मुश्किल नहीं था। मैंने आपको कुछ भी नया नहीं बताया। यस हाँ, वो ड्राफ्ट की लैंग्वेज डिफरेंट थी, फर्स्ट टाइम आपने देखी, तो हम ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर 3 मंथ्स, तो क्या पता हम चेक दे रहे हो फॉर 3 मंथ्स। एक हिंट थी कि बिल का टेन्योर है, बिल्स पेबल है 3 मंथ्स बिल, तो वो बिल्स पेबल में चला जाएगा, बाकी लोन में चला जाएगा। 1 साल के बाद दो या 6 महीने के बाद भी दे रहे होते कि बैलेंस विल बी पेड आफ्टर 6 मंथ्स, इट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ओके, क्योंकि जब तक आपने कोई एक्सेप्ट नहीं करा डॉक्यूमेंट, तो बिल्स पेबल में नहीं जा सकता। अगर ये लिखा होता बैलेंस विल बी पेड आफ्टर 3 मंथ्स, वो भी लोन में ही जाता, चाहे वो 3 महीने बाद दो, 6 महीने बाद दो, 1 साल के बाद दो, जब मर्जी दो, वो लोन में चला जाएगा, जिसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। क्या करा हमने? क्वेश्चन नंबर 38 रिटायरमेंट।